लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही मौसम और सियासत दोनों का पारा अब चढ़ने लगा है। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। वहीं बीजेपी से लड़ने के लिए देश के लगभग सभी राजनीतिक दल, जिसे कह सकते हैं, उन्होंने मिलकर इंडिया गठबंधन बना लिया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहार के सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव क्या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? कैसे, समझने की कोशिश करेंगे। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की फुसफुसाहट है कि लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से टिकट वितरण किया है वो इंडिया गठबंधन को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा देगा, या कह सकते हैं कि बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तहत जिस तरीके से टिकट का वितरण किया जा रहा है उसमें कांग्रेस के खाते में वो सीटें आ रही हैं जिन पर कांग्रेस कमज़ोर है। मतलब कि कांग्रेस उन सीटों को निकाल पाएगी कि नहीं, ये तय नहीं है, लेकिन जो सीटों की शेयरिंग है वो कुछ इसी तरह है कि कांग्रेस के खाते में कमज़ोर सीटें आ रही हैं। मसलन हम बात करें बेगूसराय सीट की। बेगूसराय में कांग्रेस कन्हैया कुमार को उतारना चाहती थी, लेकिन जो सीट का बंटवारा हुआ उसमें वो सीट सीपीआई को दे दी गई और इस सीट पर अब अवधेश कुमार प्रत्याशी हैं। ऐसे ही बात करेंगे हम पूर्णिया सीट की। तो पूर्णिया सीट में जो है हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करे पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो 3 बार से इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इस सीट को पप्पू यादव को नहीं देके बीमा भारती को दे दी। ऐसे ही हम बात करेंगे औरंगाबाद सीट की। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस जो है पूर्व डीजीपी निखिल कुमार को चुनाव लड़ाना चाह रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने यहाँ से अभय कुशवाहा को टिकट दे दिया। ऐसे ही लोकसभा की जो पूर्व अध्यक्ष हैं मीरा कुमार, वो अपने बेटे के लिए कारकाट सीट को चाह रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने इस सीट को वाम दलों को दे दिया। ऐसे ही हालात कटिहार सीट के हैं। कटिहार सीट कांग्रेस की प्रतिष्ठा की सीट है। यहाँ से 5 बार तारिक अनवर जीत चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ये सीट अब कांग्रेस को नहीं देना चाहते। ऐसे ही कुछ हालात जो हैं चंपारण सीट को लेकर भी हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण या नवादा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा कैंडिडेट उतार दिए। मतलब कि कैंडिडेट ऑलरेडी घोषित कर दिए गए हैं। अब इन दोनों ही सीटों पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कुल मिला के सीटों का बंटवारा पूरे बिहार में जिस तरीके से किया जा रहा है उससे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को फ़ायदा न दे के बीजेपी को फ़ायदा दे सकता है। हालांकि पहले ये लग रहा था जब तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा ख़त्म करी थी, जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में सारे नेता एकजुट हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी आए थे, जिसमें राहुल गांधी भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, तो सभी नेताओं को एक मंच पर देखकर ऐसा लगा था कि इंडिया गठबंधन में सबसे मजबूत दल के तौर पर जो है लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव खड़े होंगे, उनकी पार्टी खड़ी होगी। लेकिन अब जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं।